ऑडियंस। वैसे पहले तो ये अनाउंस हुआ था कि
1978, the day CPMT result was declared. आज तो पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है तुमने मुझे कभी ऐसे उड़ते हुए? ये पंक्तियाँ मैं उस दिन गा रहा था और अपने आप को एक राजकुमार सा पा रहा था। The day we were called for medical checkup in the college. सुना था हमाम में सब नंगे होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमाम के बाहर भी कुछ वैसा ही नजारा था। ये क्या? यहाँ तो मेरे जैसे ना जाने कितने ही और राजकुमार थे। हर कोई उड़े जा रहा था, कोई ललितपुर तो कोई शाहजहांपुर तो कोई बरेली से आ रहा था। अचानक मैंने अपने आप को मेडिसिन वार्ड में पड़ा था। आंखें जब खोली तो देखा मेरा वार्ड मेरे बैच के साथियों से भरा पड़ा था। कोई मेरे लिए दूध तो कोई जूस का गिलास लिए खड़ा था। एसपी हॉस्टल, इस हॉस्टल में आकर मुझे पहली बार पता चला कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं, जीडी अग्रवाल ने बनवाया था। नहीं भूलती इस हॉस्टल के कमरों की वो भूल भुलैया, और नहीं भूलती वो पटेल के जनरल स्टोर की शान, और हाँ वो राजा राम के पान की दुकान। जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी फॉर MS। मेरी माँ ने नाम रखा था प्रदीप, शायद आज इसीलिए आंखों के दीप जला रहा। पीजी हॉस्टल के सामने से जाने वाली वो चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ अभी भी याद आती हैं, जो कि कॉलेज की ओर जाती हैं। उन रास्तों पर मैं चला हूँ, मुझे इसका अभिमान है, और मेरी संतान भी उन रास्तों पर से गुजरे, ये आज मेरा अरमान है। कितना हसीन बीता। शाम को 4 बजे के बाद डॉक्टर अब जो अरुण कुमार सिंह और हमारी टीम पूरी अनिल जैन के साथ जो मिलके यहाँ पर जश्न मनाता था, हम लोग शाम को 6 बजे से मेरे हस्बैंड रोहतक से पास किया है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार जरा हरियाणा की तरफ फिर चला जाए। एक बार एक गांव का छोरो मेरे पास आयो और बोलियो, बापू जरा मुझे अपनी स्त्री दे दो। मैं देखियो बड़े गुस्से होयो, फिर बोलियो जा ले जा, ये बैठी है। छोरों ने मेरी तरफ देखियो, कुछ शर्मायो, फिर बोलियो
अरे बापू, ये ना चाहिए, वो कपड़े वाली स्त्री चाहिए। मैं बोलियो, अरे बावरे, तेने देखे ना है, ये कपड़ा में तो बैठी है। छोरो फिर बोलियो, अरे बापू, ये ना चाहिए, मुझे वो बिजली वाली स्त्री चाहिए। मैं फिर बहुत जोर झल्लायो, उसको एक झापड़ मारे, फिर बोले, अरे बावरे, इसे हाथ लगा के तो देख, ये बहुत जोर करंट मारे हैं। एक छोटा सा जोक, साउथ इंडियन जोक, बहुत छोटा सा। एक बार एक साउथ इंडियन की क्लास चल रही थी, तो वहां पे एक साउथ इंडियन टीचर थे। उन्होंने क्लास में पूछा, कैन, अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैन एनीवन इन द क्लास, कैन एनीवन इन द ऑडिटोरियम स्पेल बनाना? देयर वाज टोटल साइलेंस इन द क्लास, total silence in the class. One little finger stood up. The teacher said, yes, Yenge Pille, you are the brightest student of the class. Now tell me the spelling of banana. This Yenge Pille started B-A, Yenne, 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 Yenne. Stop! Your banana has grown very long. Thank अमीर है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी। तुम्हें तो हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
लिए बहुत प्रॉब्लम है यार। पीछे वालों भी अभी क्या सामान हमने नहीं देखा इधर देखते कोई गाइड कर रहा है वो फूल लगा रहा पट्टी से ही कुछ नहीं दिखाई चल मुझे तारों के पास लगता नहीं है दिल यहाँ लगता नहीं है दिल यहाँ भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले खोई खोई जिंदगी हर
एक सफर, कौन जाने कल किधर। चांद की महकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाए ये बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं, दुल्हन जैसा आसमां धरती पे ले आऊं मैं। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। चांद का डोला सजे धूम तारों में मचे, झूम के दुनिया कहे प्यार में दो दिल मिले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पास। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो, डॉक्टर अनिल जैन की कल ख्वाहिश थी कि मैं वो गाना गा दूं जो मैंने फर्स्ट ईयर में गाया था, तो मैं उसकी केवल 2 लाइनें गा रहा हूँ, जस्ट फॉर योर मेमोरी। मैं डूब जाता हूँ शरबती तेरी आँखों की झील सी गहराई में, शरबती तेरी आँखों की झील सी गहराई में मैं डूब जाता हूँ। थैंक यू राज। अब ये मैच के लोग अपना, मैं चाहूंगा वो परिचय खुद दें, सक्षम है देने में। मैं इनके अशोक वाटिका की सीता बन गई हूँ। पढ़ता है, नर्सरी में पढ़ता जिसको मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। धन्यवाद। मैं अश्विनी कुच्छल, मैंने साइकेट्री में किया है MD। कृतिका 6th क्लास में। सब लोग हमसे बोल रहे थे कि तुम कॉपी में लिखती क्या थी। मैंने कहा अभी एनाटॉमी डिपार्टमेंट से निकलवा लो कॉपी, खाली पन्ने पड़े रहते थे। आप लोग आगे एक गारंटी कार्ड उसमें से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में कवर कर रहा हूँ एज एमओ पोस्ट। मेरी वाइफ शाहना हयात, मेरी 2 डॉटर हैं, मुनीजा हयात और मनाल हयात। बड़ी डॉटर 6 में है और छोटी वाली 4th में है, और दोनों कहीं बिजी है, दिख नहीं रही है। थैंक यू। इसका राज तो बीवी दे सकती है। ये कह रही है हम जयदीप बैजल को अकेले में बता देंगे। मैं डॉक्टर स्वरूप के सक्सेना, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में कार्डियोलॉजी का काम मैं देखता हूँ। सुमन मेरी वाइफ है। सुमन तुम? हेलो, मैं सुमन अग्रवाल, डॉक्टर हर्ष अग्रवाल की वाइफ हूँ। ये मेरी बेटी है तन्वी। मैं आज एक राज बताता हूँ कि आपको याद है यार, वो हमारे AB ब्लॉक में डॉक्टर साहब ने मेरे पीछे से कुछ निकाला था, तो जादू दिखाया था, उसका राज बताता हूँ। वो मेरे कमरे में ही रख दिया था पहले पीछे। 30 साल बाद है बेकार। दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। वैसे तो हमारा बैच जी से शुरू हुआ करता था, ये सारे लोग उस पेटीएम भले आके भूल गए। जी वाले भी आए नहीं है। गोडी सिंह हुआ करता था, गोपाल सिंह खनका हुआ करता था, छोड़ गए नहीं। ये पीली वाली बस वाला ड्राइवर जो है, मैं जानता भी हूँ सर, पता नहीं जो भी है, एक की 14 की थी और एक की 16 दिसंबर की थी। खबर लगी साहब 15 को पार्टी हो रही है।
कार्टन होटल में डी बैच वाले बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। मतलब ये आलम था कि एक लड़के ने प्रीपोन कर दी और एक ने पोस्टपोन कर दी। ये ट्रेंड जब से चला रहा है, अभी नहीं है, पुराना ट्रेंड है ये इस डी बैच की बड़ी खास बात मुझे याद है। थैंक यू। और हॉस्पिटल में भी हूँ, सरकारी में। हमारी मिसेस सुमन सिंह है जो एक नर्सिंग होम रन कर। आई एम डॉक्टर नवनीत कौर and I'm a child psychiatrist in Cleveland, Ohio, and this is my son, younger one. He's 7 years. लम्हे लम्हे तड़पे हम जिस लम्हे के लिए, वो लम्हा भी तो आया सिर्फ लम्हे के लिए। थैंक यू। वो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं और मेरा बड़ा बेटा गोविंद गुप्ता वर्किंग एज पीडियाट्रिशियन एट NDMC हॉस्पिटल। दिस इज माय हस्बैंड डॉक्टर रजनीश, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन प्रैक्टिस। माय सन नमन स्टडीइंग एट संस्कृति स्कूल। आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। मेरी पत्नी जी खड़ी है जो पिछले 15 साल में नहीं है, ये अपना नर्सिंग खुद देगी। ये दो मेरे बच्चे हैं, राघव और गौतम। मेरा गौतम जब भी मैं घर में घुसता हूँ तो मैं गोदी दे रहता हूँ, घर से बाहर जाता हूँ तो गोदी सुधार कर जाता हूँ। मेरा सिंबल है ये। आई एम रंजना सिंह, वाइफ ऑफ डॉक्टर JP सिंह। शादी के पहले, आप सुनिए, शादी के पहले कैसे विचार होते हैं लोगों के। किस्मत तो है मगर तकदीर नहीं खुलती, किस्मत तो है मगर तकदीर नहीं खुलती। बनाना चाहता हूँ ताजमहल मगर मुमताज नहीं मिलती। लेकिन शादी के बाद सुनिए, शादी के बाद जो है, किस्मत तो है मगर तकदीर नहीं खुलती, किस्मत तो है मगर तकदीर नहीं खुलती। बनाना चाहता हूँ ताजमहल मगर कमबख्त मुमताज नहीं मरती। थैंक यू। इनके बैच में एक अकेली मैं थी। इस बात में अनलकी थे क्योंकि मैंने सबको पहले दिन ही राखी बांधी थी। मैं हूँ आप सब लोगों के बच्चों की बुआ जी। इसका नाम ही बुआ जी। लोगों की याद में एक अरसे से सोई नहीं, एक अरसा हो गया हंसी या रोई नहीं। आपसे दिल की एक बात कहनी है कि जॉर्जन जैसे कोई नहीं। जितनी पुरानी हुई जवान हो गई। जब उसने हम लोग को फर्स्ट ईयर में सुनाई थी, सुबह का 7 बजे यारों घंटी बजा रहा हूँ, वो उसने बिना झेले हुए सुन के लिखी थी। ये मेरी झेली हुई कविता है, अब आप इसको जरा सुनिएगा। इसे झेलिएगा। सुबह का 7 बजे यारों बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ, सुबह का 7 बजे यारों बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी बीवी गाड़ी चला रही है, बगल में बैठा मैं घबरा रहा हूँ। मेरी बीवी गाड़ी चला रही है, बगल में बैठा मैं घबरा रहा हूँ। जो घबराहट 3 एज की लड़कियों की चाल देखकर होती थी, जो घबराहट 3 एज की लड़कियों की चाल देख के होती थी, वो घबराहट बीवी की गाड़ी की चाल देखकर होती है। तब सोचता था अब सोचता हूँ, तब सोचता था अब सोचता हूँ, कहीं छू ना जाए, कहीं छू ना जाए, आफत आ सकती है, बिना किसी शरारत के धुनाई हो सकती है।
सुबह का 7 बजा है यारों। बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ। मेरी बीवी गाड़ी चला रही है, बगल में बैठा घबरा रहा हूँ। कोसता हूँ उस पल को जब उसके शौक को पाल रहा था। सिखाई तो मैंने ही थी ना। कोसता हूँ उस पल को जब उसके शौक को पाल रहा था। मुझे क्या पता था आफत को गले लगा रहा था। मुझे क्या पता था आफत को गले लगा रहा था। गाड़ी तो अब चल पड़ी है, रोकने से कहीं रुकती है। मेरी बीवी गाड़ी चला रही है, बगल में बैठा मैं घबरा रहा हूँ। I think beside this, I would like to. मैं डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जनरल सर्जन हूँ लखनऊ में बलरामपुर हॉस्पिटल में। मेरी मिसेस डॉक्टर रागनी गुप्ता खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देंगी। जिन मरीजों का पेट ही काटते हैं ना, उनको बेहोश पहले मैं करती हूँ कि डॉक्टर को देख के डर न जाए और उठ के भाग न जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी साक्षी को बताने के लिए मना भी कर रहे हैं। मैं सर डॉक्टर R.K. पोरवाल और मैंने MD मेडिसिन में किया है। इस समय जो है गवर्नमेंट सर्विस में वर्किंग एज फिजिशियन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदोई। और क्लास 12 में पढ़ती है और अवैध 6 अनंत 6 में, सॉरी 6 में, और ये 4th में अवैध। चढ़ता गया रे उसने मारा डंडा, मैंने सोचा अंडा, खाता गया रे। थैंक यू। ये इनकी मम्मी। Of course, best half, Deepak Gupta is my son. कहानी क्या हो गया? मेरे दिल सुना कोई मिसेस ममता चंद्रा, अविचल चंद्रा, निश्चल चंद्रा और आप सब लोग मेरे इलाके में हैं और मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों से मिलकर। लेकिन जी इन गाजियाबाद, वंदना माय वाइफ, शी विल स्पीक फॉर हरसेल्फ। आई एम वंदना आनंद, आई एम प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिक्स इन गाजियाबाद and these are my 2 children, Diksha Anand, she's in class 6th, and Ikshan Anand, he's in class 9th. There's one more song. I hope you can be here with us. Sirish Chandra and me. मेरे सब कॉलेज जहां हम लोगों ने अपने, किसी ने 5 साल तो किसी ने 10 साल और किसी ने 10-12 साल बिताए, उसको छोड़ने के जाने का मन कभी नहीं करता। मगर ये लाइबिलिटीज़ है लाइफ की। हम लोग कोई लखनऊ में तो कोई कानपुर, कोई USA, कहीं सब पहुंच गए हैं। एक शेर इस मौके पे याद आया कि गमे हयात ने आवारा कर दिया वरना, मतलब लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने हम लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। गमे हयात ने आवारा कर दिया वरना, ये आरज़ू थी तेरे दर पे सुबह शाम करें। विक्की पांडे, आशुतोष पांडे, International non-government organization that is Engender Health. My husband is Dr. Sanjeev Verma. He is working as cardiologist in Ram Manohar Lohia Hospital, Lucknow. And I have 2 sons. One is Prayush Kumar. He is in class 11, but he could not come because of his examinations. And the younger one is Ayush Kumar. He is studying in class 6. मैं माला हूँ और मैं वैसे D बैच में थी, लेकिन जब D बैच का इंट्रोडक्शन हो रहा था तो हम लोग आए ही नहीं थे। और
ये मेरी बिटिया है बुलबुल, शी इज़ इन लोरेटो इन क्लास 7। ये है तुषार, ये लमाटनिया में पढ़ता है, क्लास 9 में है। और ये पता नहीं कौन है। भाई आकिब से सुनिए तो बेहतर चीज़ है। अच्छा, ये है सुनील मेरे हस्बैंड, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी में है, यहीं किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में। आप सबसे मिलके बहुत मज़ा आया है इतने सालों में। जिनसे पहले डर लगता था, बात नहीं करते थे, उनसे भी सबसे हाथ मिलाया, मिले, बहुत मज़ा आया। बच्चे जिन्होंने आयोजन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए हमें। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हम 130-40 फैमिली इकट्ठे हुए हैं, प्रत्येक साल आप लोग 5-6 फैमिली कमती में रिपीट हो तो खुशी की बात है, नहीं तो 5-6 फैमिली काठमांडू विजिट। मैं एक ओपन इनविटेशन, क्योंकि बनारस बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी है और जिस चीज़ में बनारसीपन आ जाता है वो दुनिया में मशहूर हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने वाइफ बच्चों के साथ आए, शॉपिंग करें, खूब साड़ी खरीदें और Group of 4 people. Oh, Devin Soni, yeah. Huh? हाँ, बांगड़ू। देवेंद्र गाना बहुत अच्छा गाता है। ये हमारे बी बैच में था। ये मेरे बी बैच की शान है, बिना लड़कियों के वाले बैच की शान। अच्छा, देवेंद्र गरम मैं नहीं गाऊंगा, इनकी गुड़िया गाएगी। वो वाला इवेंट जो में इसने अपना पार्ट छुड़ा के आया था, जीपी से एक बार समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे। झट घूंघट की खड़ा छुपा बैठी, पिया पिया समाए गयो रे। तो इसने देवेंद्र सोनी ने जो इसको पार्ट मिला था डिसेक्शन के लिए, पहले तो बाबूराम से पता नहीं किससे सिफारिश करके जो फेस का फेशियल नर्व लिया था। अच्छा, वो अपने आप तुम्हारे झूठ, वो भी पौवा लगवा के इसने लिया फेशियल ताकि इसको प्राइज मिले उसमें। उसके बाद जब टाइम खत्म हो गया तो ये अपना पार्ट अपने मौजे में छुपा के ले गया, फिर बाद में पकड़ा गया था। 10th standard, she could not come because of her exams. I am Dr. Vineet Kumar Singh. I am practicing psychiatry at Allahabad. Thank you. And as far as my family goes, it is sitting here and standing with me. ये मेरे हस्बैंड है अशोक, ये मेरा बेटा है मानस, इज इन 10th क्लास। छोटा वाला बेटा संकल्प, वो आया नहीं है, वो 7th क्लास में है। बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में, ज़रा आए कदम चूम लूं या कि बिछा दूं। करूं क्या ये मेरी समझ में न आए, बहुत शुक्रिया। एच बैच का अगर कोई आवाज सुन रहा हो, बचा हो, या और किसी बैच का
अगर कोई बाकी हो पहले नहीं आ पाया हो किसी वजह से। लीजिए कि 19 तारीख की शाम को राकेश गुप्ता ने बताया कि साहब घड़ियां जो हैं वो उसने कहा है कि 20 तारीख की शाम को मिलेंगी। हम लोग सकते में कि आखिर करें क्या। ये वहाँ गया, बोले तुम मुझसे समझते क्या हो, घड़ी वाले हो तुमसे समझते क्या हो। 15 आदमी बुला के उसके घड़ी वाले की दुकान में घुसा दी, उसकी हालत खराब। रात को 2 बजे तक बैठ के घड़ियों पे प्रिंट हुआ है, काम हुआ है। ये काम सिर्फ वही कर सकता था। संजय निरंजन, मुझे तो ये लगा कि शायद ये अपनी बेटी की शादी में भी बारात का स्वागत इस तरह से नहीं करेगा जिस तरह ये लगा हुआ था काम में। मेरे पास आया, बोला यार स्टूल चाहिए। मैं कहा स्टूल का क्या करेगा। बोला वो बस का पायदान इतना ऊंचा है, लड़कियां आएंगी चढ़ेंगी कैसे उस पर। हैट्स ऑफ टू हिम। राका प्रसाद, इसके पास इतना काम, मैंने देखा इसके पास इतना काम है, इसको घर जाने की फुर्सत नहीं मिलती, खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती, यह हालत है। उसके बाद हाल ये था कि हर फोटो को संभाल के रखना, लाइन में लगाना, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए जाना, और सबसे बड़ी बात आप सबकी बातें सुनना कि कैसा छप गया। जीपी सिंह अपने काम में इतना मशरूफ है कि 4 बजे तक काम करता है, उसके बाद निकल जाता है बेहोशी देने। इसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि इसको कभी 11 बजे कॉल करो, 12 बजे का साहब का पता नहीं, बीवी कह रही साहब का पता नहीं कब आएंगे। लेकिन ये 3 दिन लगातार रात को 1 बजे तक प्रेस में बैठा है, तब आपका एक फोटो कंपोज हुआ है, छपा है, उसमें गलतियां रह गई, उसके बाद भी तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भानु प्रताप सिंह, द रिनाउंड चेस्ट फिजिशियन, इसको अपने घर जाने की फुर्सत क्लिनिक से करीब 12 बजे मिलती है, लेकिन सारे पेशेंट को चूतिया बना के और हमारे पास आ जाना, ये बड़े जिगरे का काम है, अपनी प्रैक्टिस का सत्यानाश करना। अनूप त्रिवेदी, देखने में बहुत लगता है कुछ नहीं कर रहा होगा, ठीक में बैठा है, कुछ नहीं करेगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं, लेकिन जब काम करने पे आता है तो जितने सारे जूनियर और सीनियर के कांटेक्ट हुए हैं सब इसी के जुम्मे जाते हैं। राकेश, आप जो हर जगह देखते हैं सिल्वर जुबली मीट 1978 का बड़ा सा बैनर, ये सब काम राकेश का है। आपने बहुत तारीफ की उस बैकड्रॉप की जो पीछे बना था, जिस पे लिखा था जॉर्जियन 78, वो सिग्नेचर ज़रूर मैंने बनाए थे, लेकिन ये सारा काम लव कक्कड़ का है। तो मेरा कहना यह है कि जो बार बार आप मुझसे कहते रहे हैं, अब मत कहिए, मुझे वो गिल्टी कॉन्शियस मत दीजिए। ये सारे लोग ये जो काम कर रहे थे, केवल मैं तो आपको चिट्ठियाँ भेज रहा था, ईमेल भेज रहा था, आपकी नींद खराब कर रहा था फ़ोन पे। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जो काम हमने कर लिया, इसमें बड़ी मेहनत लगी, निश्चित रूप से बड़ी मेहनत लगी, और हम चाहते हैं कि जितने आगे हम बढ़ आए हैं, हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते रहें। हम चाहते हैं कि हम 25 साल का इंतज़ार न करें, 2 साल, 3 साल, 5 साल। वैसे बहाना भी हमारे पास कि हमने एंट्रेंस वाला तो कर लिया, एग्जिट वाला भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि, लेकिन हर बार लखनऊ क्यों, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो इलाहाबाद के हों, चाहे वो बनारस के हों, चाहे वो नेपाल के हों, अपनी तरफ से स्पॉन्सर करें, अपनी तरफ से कहें कि हम वहाँ करना चाहते हैं। और अगली मीट में ये सब फैन एंड फेयर नहीं होगा, केवल एक छोटा सा ब्रोशर होगा जिसमें सबके बदले हुए नाम पते लिखे होंगे। हमारा आना होगा, आपसे मिलना होगा, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। अगर इसके लिए कोई तैयार हो तो प्लीज़ स्टैंड अप एंड से कि अगली बार हम वहाँ करना चाहते हैं। एनीवन? दिल्ली में आपने डाउन द मेमोरी लेन देखा और बहुत तारीफ की उसकी, लेकिन आप नहीं जानते उसके पीछे कौन सा ब्रेन था। इट वॉज अशोक पांडे। गिव हिम। अगर ये दिल्ली है तो दिल्ली वाले आके ये बताएं कि ये कब करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे, उसके लिए हमसे क्या मदद चाहेंगे। हम ये नहीं सुनना चाहते कि करेंगे नहीं, फिक्स है कि कब करेंगे। दिल्ली वाले लोग आएं और बताएं प्लीज। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। दिल्ली वाले अनिल जैन, हाँ तो तुम लोग अनाउंस कर दो। हाँ मतलब उसको दिल्ली जोन कर लो। आनंद जैन तो बचोगे नहीं, शामिल किया जा रहा है। दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद, दिल्ली जोन
और हम अभी से आप सब लोगों को इनवाइट करते हैं 2008 में डेट एंड वेन्यू सब डिसाइड करके आपको फ्यूचर इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन हम सब लोग आप लोगों को बहुत ही दिल से 2008 में इनवाइट करने के लिए आज से प्लान बनाते हैं। Either it should be in the month of March, weather is good, or in the winter vacations. I think it should be the month. March, I think. March बच्चा एग्जाम होंगे, दिसंबर बिल्कुल बचिएगा। और इस शख्स ने इतनी मेहनत की है कि बस मैं कुछ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। This is only Arvind Dubey who could have done it. Nobody. Already she has declared Arvind Dubey was cadaver partner. बच्चों को प्राइज कराओ। बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी जमेगा कैसे जानी जोड़ी, हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशान। अंग्रेजी राज में कितना रोमांस है, बाहर की छोकरी कितना एडवांस है। अंग्रेजी राज में कितना रोमांस है, बाहर की छोकरी कितना एडवांस है। देखेगी ना कभी वो इतने प्यार से, मुखड़े पे लाज का चलवा डाल के, खिलती है सजना घूंघट में जवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशान। बैठा घंटी बजा रहा हूँ, आफत पड़ी गले पे उसको निभा रहा हूँ, फिर मेरी शादी फिर बर्बादी। सुन मेरी अम्मा सुन मेरी भाभी, बच्चों के बीच बैठा घंटी बजा रहा हूँ, आफत पड़ी गले पे उसको निभा रहा हूँ, फिर मेरी शादी फिर बर्बादी। सुन मेरी अम्मा सुन मेरी भाभी, बीबी हो जिसकी एमए, बीबी हो जिसकी एमए, वो काम क्या करेगी, लक्ष्य से नहाकर खुशबू में तर रहेगी। बाकी बचे जो टुकड़े उनसे नहा रहा हूँ, आफत पड़ी गले पे उसको निभा रहा हूँ, फिर मेरी शादी फिर बर्बाद। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का संदेशा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का संदेशा जागे। हाँ रेडी बेटा, थोड़ा पीछे से बनाओ। अभी रुकिएगा। हाँ रेडी। हाँ यस। चल रही है।
हाँ रेडी। ऊपर से देखिए। आप कहाँ पे हैं? अरे अरे बताइए तो। क्या बात है, क्या कर रही हैं आप? खाना खा चुकी हैं आप? कैसा लगा? क्या खाया सबसे ज़्यादा? क्या खाया आपने? बहुत कुछ खाया है। थोड़ा तेज बोलिए। बहुत कुछ खाया। अरे बहुत कुछ खाया? कुछ पे क्या रील खर्च कर रही हो यार? अरे थोड़ी सी बची, आप ही पर खर्च करना है। थोड़ी सी पता नहीं, आप बोलिए तो। इंटरेस्ट डालिए, जो लोग अभी देख रहे हैं उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग। वैसे तो आपका चेहरा देख के इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। ये है मैजिक। मतलब अभी तो पट्टी बंदी नहीं आंखों में, जब तक बंदी थी तब तक तो जादू वादू होता था। अभी आप ये मैजिक देखिए। कितना क्यूट फेस है इनका। आगे दिखाइए आंखें। द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल। अरे अरे चेहरा, अरे इधर मैडम मैडम रिकॉर्ड करो। अरे नहीं यार, अरे मैडम चेहरा कुछ बताइए। किससे आप दोस्ती करी आपने किसी नए इंसान से? आपने कोई दोस्ती नहीं की किसी ने? अच्छा अच्छा। आपका मन क्या है अभी करने का? घर जाने का मन है? बहुत काम करने हैं हमें यार, शांति नहीं जिंदगी में। ओह, रेस्ट कर रही हूँ अभी ताकि पढ़ाई कर सकूँ घर जाके। वैसे आपको पता है लेडीज़ को बिंदी मिल रही है गिफ्ट में? मदर्स के लिए, वो मदर्स के लिए। आप घास में क्यों बैठी हैं? अच्छा लगता है। देखते रहिए, कैमरा आप पर है इस वक्त। ये हम देख सकते हैं। ये है मिस तानिया, मिस डॉक्टर कौर की बेटी। इंग्लैंड से आई है, इन्हें हिंदी नहीं आती लेकिन है बहुत अच्छी, इसलिए इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है थोड़ी देर so interesting. हेलो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। तब तो आ जाओ यार।